हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंटर फाइनल परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई प्रश्न, जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हिंदी का 100 मार्क्स पूछा जाता है। 100 मार्क्स में 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 में आपका 50 का उत्तर देना है, 50 नंबर ही दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इसे कर लीजिएगा। ये सभी पॉइंट आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है और देखिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी शीर्षक के रचयिता का क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञे, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। आप लोग को बता दें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ उसने कहा था यह कहानी है। अज्ञे जी के द्वारा लिखा हुआ कहानी का नाम आप लोग को पता होगा, जो रोज है। रोज जो है अज्ञे जी के द्वारा लिखा हुआ है। मोहन राकेश की अगर बात करें, सिपाही की माँ कहानी, जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें उदय प्रकाश जी की, उदय प्रकाश जी के द्वारा जो लिखा हुआ कहानी है, इसका जो कहानी है वो आपका तिरिच हो जाएगा। तिरिच जो कि एक सांप की कहानी है। किसकी कहानी है? तिरिच। यह एक विषैला सांप है, जो कि जहर वाले सांप है, जो कि बहुत ही विषैला सांप है। उसी का कहानी बताया गया है। उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा हुआ तिरिच कहानी है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग जल्दी से, अब तो आप लोग कमेंट कीजिए। अब आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर नंबर ए हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ उसने कहा था कहानी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन सेकेंड ये रहा और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना किस वर्ष इसकी रचना हुई है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा जो लिखा हुआ उसने कहा था कहानी है, यह किस वर्ष की रचना है? तो ऑप्शन देखिए, 1915, 1920, 1922, 1925। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी का रचना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न ये रहा और इसका आंसर आप लोग देखिए क्या सही होने वाला है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी, जो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम क्या, जन्म कब हुआ है यह आप लोग को बताना है। इसका जन्म किस वर्ष हुआ है तो वह आप लोग को बताना है। इसका जो जन्म हुआ है, आप लोग करेक्ट आंसर देखिए क्या सही होने वाला है। इसका ऑप्शन आप लोग देखते चलिए। इसका जो ऑप्शन ए में है, 7 जुलाई 1883 ईस्वी, 8 जुलाई 1884 ईस्वी, 9 जुलाई 1885 और 10 जुलाई 1886। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो इसे आप लोग स्टार जरूर मार दीजिएगा। हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम फ्रेश कर दे रहे हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग अगर यह सेशन आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार का क्लास आप लोग को डेली देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं, डेली आप लोग का क्लास दिया जाएगा तो वहाँ से आप डेली क्लास को ज्वाइनिंग भी कर पाएंगे। तो डेली नोटिफिकेशन भी आप लोग को मोबाइल फ़ोन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब आप लोग कर सकते हैं अगर आपके लिए यूजफुल हो तो। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग देखिए क्या सही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? 11 सितंबर 1921 ईस्वी, 12 सितंबर 1922 ईस्वी, 13 सितंबर 1923 ईस्वी, 14 सितंबर 1924 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसे क्लियर कर देते हैं। चलिए, आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 सितंबर 1922 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म, इसका निधन हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए इसका क्या सही होने वाला है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थल कहाँ है? तो मूल निवास स्थल कहाँ है आप लोग देखिए जल्दी से। लहमी, वाराणसी,
कदम कुआं पटना, सिमरिया बेगूसराय बिहार, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुलेर कांगड़ा मध्य प्रदेश में चंद्र शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा और इसका आंसर आप लोग देखिए क्या सही होने वाला। आप लोग कमेंट मत रुकने दीजिए, कमेंट आप लोग करते चलिए। इसका आंसर जो भी आप लोग देख पा रहे हैं, जितना आप लोग कमेंट कीजिएगा उतना आप लोग का रिवाइज होते चलेगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए या क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कर रहा है, उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित की गई थी। तो ऑप्शन देखिए आप लोग क्या सही होने वाला है। अप्रैल 1915 ईस्वी, मई 1915, जून 1915 और जुलाई 1915। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जून 1915 ईस्वी को जो है यह आपका रचना, इस पत्रिका का रचना किया गया। पत्रिका का नाम क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ पत्रिका जो सरस्वती है, यह सरस्वती जो प्रकाशित की गई थी वह आपका जून 1915 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और देखते रहिए। इसका आंसर आप लोग बताते चलिएगा क्या सही होने वाला है इसका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुलेरी जी की प्रमुख कहानी का नाम बताएं। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। गुलेरी जी के द्वारा जो लिखा गया प्रमुख कहानी है वो सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, तीनों इसी के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसलिए आपका उत्तर डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और देखते चलिए, इसका आंसर बताते चलिएगा आप लोग इसका क्या सही आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषताएं हैं? प्रेम दिव्य कहानी है या युद्ध की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है या फिर उपर्युक्त सभी है? क्या होने वाला है आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए इसका क्या सही आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों जो है ये सभी आपका दिव्य कहानी भी है, युद्ध की कौशल युद्ध की कहानी भी है और प्रेम पर बलिदान की कहानी भी है, जो आपका लहना सिंह ने प्रेम पर बलिदान किया था। लहना सिंह किसने किया था? लहना सिंह, जो इस प्रमुख कहानी का नायक भी लहना सिंह है। कौन है इस कहानी का? उसने कहा था कहानी का प्रमुख नायक कौन है? कमेंट कीजिए जल्दी से। आप लोग को यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर कराते हम चलेंगे। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है तो आप लोग कमेंट कर दिए। तो जो भी स्टूडेंट है उसमें कमेंट किए हैं लहना सिंह, तो कहानी का जो नायक है वो आपका लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह कहानी का नायक है। जितने स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं लहना सिंह, तो आप लोग का राइट आंसर सही है। तो आप लोग का बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है लहना सिंह। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर आप लोग देख दीजिए जल्दी से क्या इसका सही होने वाला है। फ्रेंड्स क्वेश्चन कर रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी कर्म प्रधान, भाव प्रधान, चरित्र प्रधान, धर्म प्रधान? देखिए 2 से 3 सेकंड का समय लीजिए, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए आपका समय सीमा समाप्त होता है और इसका आंसर जो राइट होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरित्र प्रधान। उसने कहा था कहानी जो है यह किस प्रकार की कहानी है? तो चरित्र प्रधान कहानी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। कहाँ क्वेश्चन कर रहा है, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? तो गुलेरी जी के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया हुआ है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 2 सेकंड का समय है आप लोग के सामने, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या सही होने वाला है।
चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो अगला प्रश्न को देखिए और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। किन विषयों में गुलेरी जी ने लेखन किया है? किस विषय में गुलेरी जी ने लिखे हैं यह आप लोग को बताना है। ऑप्शन देखिए आप लोग क्या है। ऑप्शन ए में देखिए आपका प्राच्य विद्या इतिहास। ऑप्शन बी में है पुरातत्व भाषा विज्ञान। ऑप्शन सी में है समस्यायिक विषय। ऑप्शन डी में है आपका उपर्युक्त सभी। तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या सही होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो है इन सभी विषयों पर जो है गुलेरी जी ने लिखा है। तो आपका उत्तर जो है उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और देखिए इसका राइट आंसर क्या सही होने वाला है। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। गुलेरी जी के प्रमुख निबंध का नाम बताना है। चलिए क्वेश्चन हो चुका है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और इसका आंसर देखिए राइट क्या सही होने वाला है। आज का यह आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा आप लोग को क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। इस चैप्टर से बस यही क्वेश्चन बहुत ही होने वाला है। सभी क्वेश्चन जो है आप लोग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आप लोग का ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि बुक से सेलेक्ट करके क्वेश्चन लाए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% देखने को मिलेगा। हो सके तो अगर आप लोग को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर से ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लेते हैं वहाँ आप लोग को टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए क्या सही होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है किस पाठ में यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है? किस पाठ में आया था? तो फ्रेंड्स सुखमय जीवन, बुध का काटा और भोगे हुए दिन, जो आपका यह जो लिखा हुआ है यह आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ है। जितने भी आप नाम सुन रहे हैं उसने कहा था सुखमय जीवन, बुध का काटा, भोगे हुए दिन, ये सभी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है किस कहानी में, ऐसा कौन सा कहानी है जिसमें मृत्यु आने से कुछ समय पहले सभी स्मृति साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। जीवन में क्या क्या किए, क्या नहीं किए, क्या सब कर चुके हैं, सभी स्मृति बिल्कुल ही साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। तो यह किस कहानी में बताई गई है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसने कहा था कहानी में जो है जब लहना सिंह का मृत्यु नजदीक आ गया था तो लहना सिंह को जो है पूरी तरह से देखने को स्मृति साफ हो गई थी। उसके द्वारा जो बीती हुई जीवन में जो कहानी है वो सभी उसके सामने उत्पन्न आ रहा था और सभी कहानी उसको वो बचपन से बीता हुआ सभी हरकती को वो सब देख पा रहे थे। उसके सामने स्मृति साफ हो जा रहा था मृत्यु के कुछ समय पहले। तो आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर यह क्लास की अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, और इससे ज़्यादा हो सकता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइनिंग कर लीजिए। वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइनिंग कर लीजिए। इसी प्रकार का क्लास पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट कर लेते हैं, डेली इसी प्रकार का क्लास आप लोग को देखने को मिलेगा। सभी क्लास को टाइम पर आप लोग ज्वाइनिंग कर पाएंगे और आप लोग टाइम पे क्लास को जरूर ज्वाइनिंग करते चलिएगा। तो फ्रेंड्स आगे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।